हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद जो है तकरीबन 3-4 दिन गैप आ गया था, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उनकी सर्जरी थी आंख की, तो वो हो नहीं पाई क्योंकि बीपी शूट कर गया था। तो उसके बाद से कंडीशन उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत बीमार हैं वो। तो जिसकी वजह से जो है ना मैं उधर बिज़ी थी और कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। ये अम्मी के लिए डॉक्टर ने बताया था कि इन्हें फ़िश दें क्योंकि उसमें विटामिन ए और डी होता है, तो ये ज़रूरी है उनके लिए। थोड़ी थोड़ी आप जो है ना उनको दें क्योंकि वो हार्ट पेशेंट हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मस्ट है उनके लिए कि थोड़ी थोड़ी सी दी जाएं। तो यहाँ पर ये भाई आए बैर फिश लेक वाले, तो इनसे हम लोगों ने ली थी और जो साफ़ करके काट के दे रहे थे, तो मेरी बेटी ने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वो काफ़ी बीमार हैं, बहुत दिन हो गए हैं वो बीमार हैं और उनकी तबीयत जो है संभलने का नाम नहीं ले रही और बहुत परेशानी चल रही है घर में। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए जो है ना बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी भी माँ बाप को जो है ना कभी भी कुछ ना करे, उनको मुताजी वाली और बीमारी वाली ज़िंदगी से बचाए, सुकून भरी और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक हमारे वालदैन को अता फ़रमाए। जिनके वालदैन हयात हैं उन सबको अल्लाह खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए और जिनके वफ़ात हो गए हैं उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर मैं फ़िश जो है वॉश कर रही थी। आप जैसा कि आप लोगों को पता ही है इसमें काफ़ी स्मेल होती है। तो यहाँ पर जो है ना एक पानी में मैंने डाला इसको और एक पानी में इसको धो के फिर मैंने यहाँ ले लिया था लहसुन और साथ मैंने अजवाइन डाल के छिलकों समेत इसको पीस लिया था। और फिर मैंने इससे जो है ना इस सारे मेज़े को मैंने फ़िश के ऊपर लगा दिया था और तकरीबन आधा एक घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से जज़्ब हो जाए। जितनी देर हम इसको छोड़ देंगे, अजवाइन और ये छिलके वगैरह लगा के, छिलके समेत लहसुन लगा के, अगर अदरक है तो वो भी डाल दें, तो इसके अंदर की जो स्मेल है या ब्लड है जो भी है सारा ख़त्म हो जाएगा और बहुत जो इसमें स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाएगी और बनाते वक्त भी आपको जो है ना बिल्कुल फ़ील नहीं होगी और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से लगाकर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रहता है फ़िश को वॉश करना, बिल्कुल ही इसकी जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो इसको मैं अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और फिर इस आदि को जो है मैंने अम्मी के लिए रख दिया था फ्रिज में मसाले वगैरह लगा के। उनको जो है ना सालन भी पसंद है और वैसे भी फ्राई भी पसंद है, लेकिन बहुत ही कम ऑयल में, बहुत ही कम ऑयल में जो है ना इसको फ्राई करने का डॉक्टर ने कहा था कि जितनी ऑयल फ्री होगी उतना ही अच्छा है। तो ज़्यादा वो बिल्कुल ही बग़ैर मसालों के खा नहीं सकती। ज़ाहिर है बीपी का पेशेंट और शुगर का भी हो, बीपी का भी हो, ऊपर से हार्ट का भी हो, तो बिल्कुल ही उसकी खुराक जो है ना उसमें टेस्ट नहीं आता, पसंद नहीं करते। तो थोड़ा बहुत जो मसाला वगैरह उन्होंने बताया था, अम्मी ने ही बताया था कि ये मुझे लगा के इस पे तो बना दो। तो यहाँ मैंने वॉश करके तो फिर मसाले वगैरह लगा लिए थे और जो मैंने अपने लिए अलग हम लोगों ने बनाई थी उसको थोड़ा अलग कर लिया था और अम्मी के लिए अलग कर लिया था। अपने वाले में जो है मैंने बेसन ऐड किया था और जो अम्मी के लिए था उसमें मैंने गंदम का आटा ऐड किया था। उनके हिसाब से जो जो चीज़ें मैंने डालनी थी उसी हिसाब में उनके लिए मैंने अलग बना लिया था। तो यहाँ पर अपने लिए मैंने मिर्चें, कुटा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा और जो मसाले घर पे भी पड़े हुए थे वही मैंने, नमक वगैरह, हल्दी, ये सारे ही डाले थे। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस जो घर में था वही डाल लिया था। इसी तरह अम्मी के जो है मैंने हल्दी डाली थी और हरी मिर्चें 2 पीस के डाल दी थी और थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा और सूखा धनिया ऐड कर लिया था और फिर उसको पीस को मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में भी रखा था ताकि अच्छे से जज़्ब हो जाए, तो फिर मैं फ्राई करूं। ये हार्ट पेशेंट होते हैं ना, इनके लिए बहुत ही सोच समझ कर एक एक कदम जो है रखना पड़ता है ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ज़्यादा या कम ना हो जाए जिससे उनको नुकसान हो या बीपी शूट कर जाए या कोई भी ऐसा मसला हो जाए। तो बहुत सोच समझ कर हर चीज़ जो है ना बनानी पड़ती है। बस अल्लाह पाक हमारे
सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हम सबको उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हमें ये सोचना चाहिए कि एक दिन हमने भी इस जगह पर पहुंचना है। अगर बेटी है या बेटा है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, बूढ़ा और बच्चा जो होता है ना वो एक जैसा ही होता है। अगर वो डांट भी जाते हैं या कुछ ऐसी बात कह जाते हैं तो वो आर्ज़ी उनका होता है गुस्सा, थोड़ी देर बाद जो है वो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो प्लीज़ बुज़ुर्गों का एहतराम करें, बुज़ुर्गों की बात को दिल पर ना लिया करें। हो जाता है ऐसा इंसान का अपनी परेशानियों में, अपनी टेंशनों में जो है ना होता है इंसान, किसी टाइम बुरा भी लग जाता है। लेकिन ये है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि कल को हमने भी इस जगह पे आना है। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं इनकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा तो है जवानों का नहीं, बच्चों का भी नहीं है, लेकिन बुज़ुर्ग जो होते हैं वो हर बात दिल पे लेते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों की खिदमत किया करें, अपने वालिदैन की। उन कोशिश किया करें कि वो किसी भी चीज़ से हर्ट ना हो, उन्हें तकलीफ़ ना हो, या उन्हें किसी भी पॉइंट से ये ना लगे कि अगला बंदा मेरे से तंग आ गया है, या अपने आप को बोझ ना समझना शुरू कर दें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के घरों में कोई बुज़ुर्ग हैं तो प्लीज़ प्लीज़ खुदा के लिए उनकी खिदमत करें और उनको महसूस ना होने दें कि आप सब अगर उनके लिए कुछ कर रहे हैं, अगर पैसे लगा रहे हैं या उनकी कोई खिदमत कर रहे हैं या उनके लिए कोई टाइम निकाल के उन्हें डॉक्टर्स के लेकर जा रहे हैं, तो उनको महसूस ना होने दें कि ये आपका एहसान है उन पे। बल्कि ये एहसास होना चाहिए आप लोगों को कि ये ज़िम्मेदारी है, उन्होंने भी तो आप पे अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना लगाया है, बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का ख़राब किया है। और एक औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन माज़रत के साथ आजकल की जो औलादें हैं, आजकल की जो बेटियां कहूँगी, बेटे भी कहूँगी, दोनों को कहूँगी माज़रत के साथ कि बिल्कुल भी अदब एहतराम ख़त्म हो चुका है। अगर खिदमत की बात आ जाए या टाइम देने की बात आ जाए तो अपने अपने घरों में मसरूफ़ हैं, उनके पास टाइम नहीं होते अपनी फ़ैमिली के लिए। क्या कर अपनी माँ बाप का हाल अहवाल पूछ लें या उनको किसी डॉक्टर के ले जाएं या उनकी थोड़ी बहुत खिदमत कर लें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगले एक दो महीने या अगले एक दो घंटे या सेकंड भी कह लें, क्या पता होता है ज़िंदगी का कि वो हमारे साथ होंगे भी या नहीं। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। हमने भी इस दुनिया से जाना है, हम पे भी मुताजी आ सकती है, हम भी तकलीफ़ों परेशानियों में गुजर सकते हैं। तो लेवल में एक बैलेंस के साथ अपनी बीवी बच्चों को भी प्रॉपर टाइम दें और अपने माँ बाप को भी दें, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि हमारी वजह से जो है ये तंगी में है या परेशानी में है या एहसान चितला रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इतनी खिदमत करें अपने माँ बाप की, इतनी खिदमत करें कि जब आप बूढ़े हों तो आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना होए। अल्लाह पाक इसका अजर आपको ज़रूर देगा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी इंशाअल्लाह। इसी के साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।